श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 25। कृष्ण को भी पावन किया श्री राधा ने। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सून संगते कदा करेस सेहमां कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा 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 राधा। महर्षि शांडिल्य कहने लगे, हे वज्रनाभ, प्रेम से पवित्र और क्या है। पापी से पापी को भी पावन बना दे प्रेम। अरे अच्छे अच्छे पतितों को भी पावन बनाने की हिम्मत रखता है प्रेम। फिर हंसे महर्षि शांडिल्य, पतित पावन को भी पावन बना देती है ये प्रेम। और क्या पतित पावन कृष्ण हैं, पर कृष्ण को भी पावन बनाने की शक्ति श्री राधा रानी में है। जैसे गंगा भी पापियों के पाप धोते गंदी हो जाए तो हो ही जाती हैं। और वज्रनाभ ये प्रश्न गंगा ने किया भी था जब भागीरथ तप कर रहे थे और बारंबार विनती कर रहे थे कि गंगा आप उतरो इस धराधाम में। तब गंगा ने इसका समाधान चाहा था भागीरथी से कि मैं आ तो जाऊंगी, पर पृथ्वी में नाना प्रकार के पापी मेरे ऊपर नहाएंगे और अपना पाप धोएंगे और छोड़कर चले जाएंगे, तब मेरा क्या होगा। मैं तो पापों को ढेर लिए धीरे धीरे सिकुड़ जाऊंगी ना। इसके उत्तर में भागीरथ ने कहा था, गंगा आप उतरो तो सही पृथ्वी पर। पापी नहाएंगे तो पाप छोड़ जाएंगे, पर आप में जब कोई प्रेमी महात्मा नहाएंगे तो वो तुम्हारे में छोड़े गए पापों को नष्ट करते हुए अपनी भजन की ऊर्जा तुम्हें प्रदान करके चले जाएंगे। हे वज्रनाभ, ईश्वर भी अपनी ईश्वरता से थक जाता होगा ना। पतितों को पावन करते करते तब अपने में से ही जो वो आह्लादनी के माध्यम से अपने को पावन बनाता है। ये बात फिर स्पष्ट समझते चलो कि आह्लादनी कहो या प्रेम कहो या राधा कहो, ये सब ब्रह्म के ही तो रूप हैं। या इस तरह से समझो कि ब्रह्म के ही हृदय का प्रेम आकार लेकर प्रकट होता है श्री राधा के रूप में। तब वो ब्रह्म भी पावन आह्लाद पूर्ण और विश्राम को उपलब्ध होता है। नहीं नहीं, बुद्धि न लगाओ, ये मत सोचो कि मैं कृष्ण रूपी ब्रह्म को छोटा बता रहा ना और राधा को ही बड़ा बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ये सब उसी ब्रह्म का ही विलास है, आह्लाद है, रास है, लस। दोनों एक ही हैं वज्रनाभ, अंतर नहीं है। इस बात को समझो। बस लीला है, ये सब लीला है उस ब्रह्म की, विलास है। अब तुम ये मत पूछना कि लीला क्यों है, लीला किस लिए है। इसका उत्तर मैं कई बार दे चुका हूँ। लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता, बस अपने आनंद को प्रकट करना, यही है लीला का उद्देश्य।
श्री राधा कुंड में बैठे हैं, कुंड की शीतल और प्रेम पूर्ण हवा में प्रसन्न है दोनों। श्री राधा चरित्र के वक्ता और श्रोता। हे वज्रनाभ, मुझे पता है परम भागवत श्री उद्धव जी आए थे और उन्होंने तुम्हें इस दिव्य श्री राधा कुंड के बारे में बताया था। उद्धव जी बद्रीनाथ गए तो पर उनका वहाँ मन नहीं लगा, वापस यहीं आ गए और इसी राधा कुंड के निकट ही वो वास करते। ये राधा कुंड दिव्य है, श्री राधा रानी ने इसको प्रकट किया है। इतना कहकर महर्षि इस कुंड की कथा का गान करने लगे कि कैसे इस राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। वो भयानक राक्षस था अरिष्ट, उसका नाम था, उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। वो अरिष्ट अपना रूप कैसा भी बना लेता था। एक बार मथुरा में आया कंस के पास। हे वज्रनाभ, कंस को उस राक्षसों से मित्रता रखने की एक सनक थी। उसके बड़े से बड़े राक्षस मित्र थे। अरिष्ट कंस का नाम सुनकर ही मथुरा में आया था। कंस ने खूब स्वागत किया उसका और बातों ही बातों में कृष्ण को मार दो, मैं उससे दुखी हूँ, अपना दुखड़ा भी सुना दिया। मित्र कौन? कृष्ण। कहाँ रहता है उसका वर्णन करके सुनाओ, मेरे रहते तुम दुखी हो। नंदगांव कह दिया। सामरा रंग है, कृष्ण नाम है, ग्वाला है, मोर मुकुट पहनता है, उस गांव का मुखिया का बेटा है। इतना काफी था उस असुर अरिष्ट के लिए परिचय। पर तुम किस रूप में जाओगे वहां? कंस ने पूछा। तुमने कहा ना वो ग्वाला है, तो मुझे देखो। बस इतना कहते ही वो अरिष्ट तो वृषभ बन गया। बैल बहुत बड़ा और शक्तिशाली बैल। उसे देखते ही कंस भी एक बार के लिए तो डर गया। वो जब अपने नथुने से सांस फेंक रहा था तब ऐसा लगता था कि आंधी चल रही है। कंस उसे देखकर खुश हुआ। जाओ मित्र जाओ, मेरे उस काल कृष्ण को मार कर ही आना। बस वो अरिष्ट बैल के रूप में भागा नंदगांव की ओर। गौचारण करके लौट रहे हैं श्याम सुंदर। संध्या की सुंदर बेला है। कोई कृष्ण से ठिठोली कर रहा है, कोई हंसा रहा है। आ गए हैं कृष्ण अपने महल में। गायों को बांध दिया है गौशाला में। मैया भूख लगी है, कुछ दे। थकना स्वाभाविक है, सुबह के गए अब आई हैं, बालक ही तो हैं। मैया ने लाकर माखन मलाई और रोटी रख दी, पर खाने के लिए पहले की तरह नहीं। मैया की गोद में ही अपना सिर रखकर लेट गए। कृष्ण आंखें मूंद ली हैं। मेरा लाला आज कितना थक जाता है। मैया पैर दबा रही है। कृष्ण को अच्छा लग रहा है। तभी कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, दूर से एक आवाज़ आई। पुकारने वाले थे, भयाक्रांत होकर पुकारा था। कृष्ण ने सुनी और तुरंत उठकर बैठ गए। लेट जाए, इन ग्वालों को भी चैन नहीं है। जब देखो कन्हैया कन्हैया, सुबह से शाम तक साथ में ही तो रहते हैं ये सब तेरे सखा। तू लेट जा, थक गया है। पर फिर आवाज आई, कन्हैया सांड आ गया है हमारे नंदगांव में। जोर से मनमुख चिल्लाया था। कृष्ण फुर्ती से उठे और भागे बाहर। अरे रोटी तो खा ले, ये भी ना। मैया परेशान हो उठी थी, बाहर गईं। देखने तो एक बड़ा भीषण विशाल देह का बैल, जिसने नंदगांव की परिखा को तोड़ दिया था, बड़े बड़े भवनों को अपने सींग से उखाड़ फेंक रहा था। गाय तो उसे देखते ही भाग रही थीं। बालकों को, बूढ़ों को जो सामने आए उन्हें बस मार ही रहा था। कृष्ण से देखा नहीं गया। वे उछलते हुए एक पेड़ पर चढ़ गए और वहां से उस अरिष्ट को देखने लगे। अरिष्ट ने भी देख लिया था कि यही है कृष्ण। वो दौड़ा, उसके दौड़ने से आंधी सी उड़ने लगी। कोई देख नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा, कन्हैया बच पाएगा कि नहीं। सब चिल्लाए।
उस अरिष्ट ने ये सोचा था कि मैं पेड़ को ही उठाकर फेंक दूंगा तो कृष्ण मर जाएगा। उसने सींग से पेड़ को उखाड़ दिया, दूर फेंक दिया। पर ये क्या, कृष्ण तो उसके ऊपर ही चढ़ गए थे। पर कैसे, ये वो असुर भी नहीं समझ पाया था। उसके दोनों सींगों को जोर से पकड़ लिया था। अरिष्ट इतना तो समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं। वो दौड़ा, पर कृष्ण ने उसके सींग छोड़े नहीं। हाँ, बस थोड़ी ही देर में उस बैल के सींगों को उखाड़कर और धरती में गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गए कृष्ण। रक्त से लथपथ हो गया था वो, धरती पर गिर तो गया था, पर अभी भी उठने की कोशिश में था। कृष्ण ने एक हाथ मारा, वो कृष्ण का हाथ उसके पेट में घुस गया और जब जोर से निकाला तब रक्त के फव्वारे से फूट पड़े थे। मार दिया बैल को। अरे बैल को मार दिया, पर बैल तो धर्म रूप होता है, ऐसे बैल को नहीं मारना चाहिए था। हजार तरह की बातें उठने लगी उसी समय नंदगांव में। कृष्ण चुपचाप अपने महल में आ गए थे। कन्हैया सब कह रहे हैं तूने गलत किया। मनमुख बोला, नहीं, तू भगा देता उस बैल को, पर मार ही देना ये तो ठीक नहीं था। मधुमंगल ने भी अपनी बात कह डाली। बैल कुछ भी हो, हमारे शास्त्रों में धर्म का रूप कहा जाता है, इसलिए सब कह रहे हैं तुझे ब्रह्म हत्या लग गई। क्या कृष्ण चौके कौन कह रहा है ये सब? पूरे नंदगांव का समाज ही कह रहा है, सब सखाओं ने कहा। कृष्ण शांत रहे, कुछ नहीं बोले। जब दूसरे दिन गौचारण करके महल में आए तब कई लोग बैठे थे बाहर। ये सब नंदगांव के पंच थे। देखो जी, आप ब्रजपति हैं, हम मानते हैं, पर हमारा भी तो धर्म है। ऐसे धर्म पर हम कैसे प्रहार होने दें? बैल हमारा पूज्य है, उसे तुम्हारे पुत्र ने मार दिया, गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बैल गाय ये तो हमारे धर्म के प्राण हैं। सब पंच बोल रहे थे। इसका समाधान कृष्ण आगे आए। तू मत बोल कन्हैया, भीतर आ, बड़े लोग हैं ये लोग, तेरे बाबा हैं, न बात कर लेंगे। मैया यशोदा ने भीतर खींचना चाहा कृष्ण को। नहीं, मैंने गलती की है, तो अब मैं भी सुनूं कि इसका प्रायश्चित क्या है। तीर्थ स्नान, क्योंकि ये ब्रह्म हत्या है, इसीलिए समस्त तीर्थों की नदियों में स्नान। पंचों ने अपना निर्णय सुना दिया। और अगर सारे तीर्थ यहीं बुला लूं तो कृष्ण सहज बोले थे, हाँ ठीक है, पर कैसे बुलाओगे? यहाँ हंसे पंच। एक कुंड में कृष्ण ने उत्तर दिया, पर वो कुंड नया होना चाहिए और हम सबके सामने वो प्रकट हो, उसमें जल हमारे सामने आए, तब हम मानेंगे कि ये तीर्थ तुमने प्रकट किया है। हाँ ठीक है, चलो चलो मेरे साथ, कृष्ण ने तुरंत कहा। पर अभी? पंच घबराए। हाँ अभी? क्यों नहीं चलो? सब चल दिए, गोवर्धन पर्वत के पास गए। कृष्ण और एक स्थान पर आंखें बंद करके बैठ गए। गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, बारी बारी से नाम लेने लगे नदियों का, तीर्थ का। और देखते ही देखते जल आ गया था, धार फूट पड़ी, सारे ग्वाल बाल नाच उठे। कृष्ण कुंड, कृष्ण कुंड, इस कुंड का नाम है कृष्ण कुंड। नहा तू अब इसमें। कृष्ण ने स्नान किया। अब तो मेरा लाला पावन हो गया। ब्रजरानी यशोदा ने गुस्से से देखा पंचों को। हाँ अब तो पवित्र हो गया आपका लाला, ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया तुम्हारा लाला। मैया ने चूम लिया था कृष्ण को, अपने लाडले कन्हैया को। ललिता हमारे कृष्ण का कुंड बन गया, कृष्ण कुंड। ओए विशाखा, कृष्ण कुंड बन गया। हाँ तो मैं क्या करूं? बन जाए अच्छी बात है। ललिता ने मन सुख की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर तुम्हारी राधा रानी का कुंड कहाँ है? मंदमंगल को बोलना जरूरी है। सुन, हमारी से राधा रानी को ब्रह्म हत्या लगती ही नहीं है।
तो कुंड क्यों चाहिए? जो ये पाप करे वो कुंड बनाए। और देख देख ललिता सखी ने ग्वाल वालों को दिखाया, एक ब्राह्मण पंडित जी कृष्ण कुंड के पास से होकर गए गोवर्धन पर्वत में और वहीं के झरने में जाकर स्नान किया। पूछा मनसुख कि उन पंडित जी के तेरे कृष्ण कुंड में क्यों नहीं स्नान किया? मनसुख ने तो नहीं पूछा, पर ललिता ही पूछ बैठी, अरे पंडित जी नहा लेते इसी कुंड में, क्यों नहीं नहाए? ब्रह्महत्या लगी है इस कुंड में, कृष्ण का पाप इसी कुंड में है, हम क्यों नहाने लगे? पंडित जी के जवाब से मनमुख चुप हो गया। पर श्री राधा रानी को आकर जब ये बात बताई ललिता ने, तब सजल नयन हो गए थे श्री राधा रानी के। नहीं ललिते, कृष्ण कुंड को पवित्र बनाना होगा, समाज के लोग उसमें स्नान करें ऐसा करना होगा, क्योंकि मेरे प्रियतम का कुंड है। वो श्री राधा रानी का हृदय प्रेम से भर गया। पर कैसे? ललिता ने पूछा। चलो मेरे साथ। श्री राधा रानी गई और कृष्ण कुंड के पास में ही जाकर अपने कंगन से खोदने लगी पृथ्वी। आह, देखते ही देखते जल का स्रोत फूट पड़ा। नंदगांव के लोग और बरसाने के लोगों में ये बात आग की तरह फैल गई। सब दौड़े गिरिराज गोवर्धन की ओर। ये कुंड श्री राधा रानी ने प्रकट किया है और इस कुंड के जल में विश्व की समस्त औषधियाँ हैं, देवों के समस्त पुण्य हैं, ऋषियों के तप हैं, प्रेमियों का प्रेम है, भक्तों की भक्ति है, सब कुछ है इसमें। ये बात कोई और नहीं कह रहा था, स्वयं भूत भावन भगवान शंकर प्रकट हुए थे आकाश में और समस्त ब्रजवासियों के सामने ये बात कह रहे थे कि इस कुंड का नाम आज से राधा कुंड होगा। कृष्ण कुंड में इसका जल जाएगा, जिसके कारण कृष्ण कुंड का जल पवित्र हो जाएगा। भगवान शंकर की दिव्य वाणी गूंजी रही थी। इस कुंड के जल में स्नान करके जो श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेगा, अगर युगल मंत्र का जप करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूरी होंगी और अंत में उसे निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करेंगी। इतना कहकर भगवान शंकर ने श्री राधा रानी को प्रणाम किया और अंतर्ध्यान हो गए। देखा कृष्ण को भी पावन कर दिया हमारी श्री राधा रानी। ललिता सखी आंखें मटका के ग्वालों को बोल रही थीं, पतितों को पावन करने वाले कृष्ण, पर पतित पावन को भी पावन करने वाली हमारी श्री राधा रानी। सब एक सुर में बोल उठे थे, बोलो श्री राधा कुंड की जय, बोलो श्री राधा कुंड की जय, बोलो श्री कृष्ण कुंड की जय। डगर बुहारत सांवरो, डगर बुहारत सांवरो, जय जय राधा कुंड, जय जय राधा कुंड, जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।